हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका इस YouTube चैनल पर। पिछले वाले वीडियो हमने विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बताया था कि ये क्या होता है। ये जो विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इसको हम दोस्तों फाई से सूचित करते हैं, फाई ई से। आज का हमारा टॉपिक है कि विद्युत फ्लक्स की निर्भरता। तो जल्दी से आप लोग हेडलाइन कीजिए, विद्युत फ्लक्स की निर्भरता। आज हम समझेंगे कि ये जो विद्युत फ्लक्स होता है किस किस पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। विद्युत फ्लक्स की निर्भरता को समझने के लिए हम इन दोनों चित्र की मदद से हम समझेंगे। इस चित्र को हम समझते हैं। ये जो आपको रेखा दिख रहा है, ये सभी रेखा जो है, ये सभी रेखा विद्युत क्षेत्र रेखा है। विद्युत क्षेत्र रेखा को दोस्तों हम ई से दिखाते हैं, ठीक है। तो ये सभी जो रेखाएं आपको दिख रहा है, ये सभी रेखाएं हैं विद्युत क्षेत्र रेखा। अभी विद्युत क्षेत्र रेखा एक सतह से होकर के गुजर रही है। यहाँ भी देखिए इसी तरह से हो रहा है। सभी रेखा ये है विद्युत क्षेत्र रेखा। विद्युत क्षेत्र रेखा इस सतह से होकर के गुजर रही है। यहाँ पर जो है विद्युत क्षेत्र रेखा की मात्रा क्या है, कम है। देखिए ध्यान से, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम है, गैप ज़्यादा है, मतलब बोल सकते हैं यहाँ पर कम है। तो कम विद्युत क्षेत्र रेखा इस सतह से होकर क्या हो रही है, गुजर रही है। इस सतह तो सेम है, इस सतह और ये सतह दोनों सतह सेम है, लेकिन फर्क है किसमें, लाइन में। विद्युत क्षेत्र रेखा जो आगे की तरफ जा रही है उसकी मात्रा यहाँ पर कम है। इस सतह से देखिए विद्युत क्षेत्र रेखा काट हो गुजर रहा है। देखिए एक, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, फिर यहाँ पर पाँच, यहाँ पर छः। तो यहाँ पर छः विद्युत क्षेत्र रेखा आगे की तरफ गुजर रही है। इस सतह से होकर के 6 विद्युत क्षेत्र रेखा आगे की तरफ गुजर रही है, ठीक है। वहीं पर अगर हम इस दूसरा चित्र का बात करें तो इस दूसरे चित्र में देखिए आप, सतह, यही सतह सेम टू सेम, यही सतह यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ ये सभी जो रेखाएं हैं, ये रेखाएं विद्युत क्षेत्र रेखाएं ई, उसी सतह से इस बार जो है अधिक मात्रा में गुजर रही है। देखो ध्यान से, पहला विद्युत क्षेत्र रेखा, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां। सतह तो सेम था, लेकिन दोनों में फर्क हो गया। फर्क क्या है, इस सतह से 6 ठो विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है, लेकिन इसी सतह को इस बार लिया, इस सतह से 10 ठो विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है उसी सतह से होकर के। तब हम बोल सकते हैं यहाँ पर इन दोनों में क्या है, फर्क है। किसका फर्क है, विद्युत क्षेत्र रेखा का फर्क है। विद्युत क्षेत्र रेखा ई का फर्क है। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखा इस सतह से कम मात्रा में गुजर रही है, और यहाँ पर इस सतह से विद्युत क्षेत्र रेखा अधिक मात्रा में गुजर रही है। यहाँ पर विद्युत फ्लक्स में क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम विद्युत फ्लक्स देखें, फाई, उसकी मात्रा होगी, की मात्रा, विद्युत फ्लक्स की मात्रा होगी इस सतह से जितनी मात्रा में विद्युत क्षेत्र रेखा गुजर रही है, वही फाई का मान होगा। कै ठो विद्युत क्षेत्र रेखा गुजर रहा है, देखिए ध्यान से, 6 ठो। तो विद्युत फ्लक्स यहाँ पर हो जाएगा 6। यहाँ पर देखिए आप, इस सतह से कितना मात्रा में विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है। तो यहाँ से अगर हम फाई लिखें तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 10। आपने देखा यहाँ पर कि ये जो फ्लक्स है, फ्लक्स डायरेक्टली निर्भर कर रहा है विद्युत क्षेत्र रेखाओं पर। अगर विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी सतह से कम मात्रा में गुजरती है
तो फ्लक्स का मान कम आता है। उसी तरह से यहाँ पर देखिए, इस सतह से इस बार जो है विद्युत क्षेत्र रेखाएं ई अधिक मात्रा में गुजर रही है। तो इसीलिए दोस्तों फाई का मान पहले की तुलना में अधिक आया है, क्योंकि यहाँ पर जो है विद्युत क्षेत्र रेखा ई उसका मान क्या है, अधिक है। इसीलिए तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र ई अधिक होगा तो फाई विद्युत फ्लक्स का मान भी अधिक आएगा। वहीं पर दोस्तों अगर विद्युत क्षेत्र रेखा ई इसका मान कम रहेगा तो फाई का मान कम आएगा। इस दोनों चित्र से हम लिख सकते हैं कि फाई जो है वो समानुपाती है ई का। देखिए आप डायरेक्ट देख सकते हैं, समानुपाती है, समान अनुपात में है। अगर समानुपाती, ये जो सिंबल हमने लगाया है इसको बोलते हैं हम दोस्तों समानुपाती। इंग्लिश में बोलते हैं इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब ये होता है अगर किसी सतह से विद्युत क्षेत्र अधिक मात्रा में गुजर रहा है तो विद्युत फ्लक्स का मान भी अधिक आएगा। अगर ये ई किसी सतह से कम मात्रा में गुजर रही है तो वहाँ पर फ्लक्स भी क्या आएगा, कम आएगा। समानुपाती का ये मतलब हुआ अगर ई बढ़ेगा तो फाई भी क्या आएगा, अधिक। अगर ई का मान कम होगा तो फाई भी क्या आएगा, कम आएगा। यहाँ से आप इस बात को देख सकते हैं। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। इस चित्र की मदद से हम समझेंगे कि फ्लक्स जो है और किस पर डिपेंड करता है। इस चित्र से हम समझते हैं। इस विद्युत क्षेत्र रेखा को हम एक सतह से होकर के गुजारते हैं। एक सतह यहाँ पर बनाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सभी जो है विद्युत क्षेत्र रेखा ई को हमने एक सतह से होकर के गुजारा है। इस सतह का कुछ ना कुछ अपना एक एरिया होगा, उस एरिया को हम ए मानते हैं। एक और सतह यहाँ पर हम बनाते हैं। ये दूसरा सतह हमने बनाया है। इस दूसरे सतह का कुछ ना कुछ अपना एक एरिया होगा, उस एरिया को हम ए मानते हैं। ये जो हमने बड़ा सा एरिया लिया है, इस बड़े से एरिया में से विद्युत क्षेत्र रेखा ई अधिक मात्रा में गुजर रही है। आप देख सकते हैं इस बड़े से एरिया में से सभी जो विद्युत क्षेत्र रेखा है ई वो अधिक मात्रा में इस सतह से होकर के गुजर रही है। विद्युत क्षेत्र रेखा है पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, फिर सातवां, फिर आठवां। तो यहाँ पर देख सकते हैं 8 विद्युत क्षेत्र रेखा आगे की तरफ बढ़ रही थी। हमने क्या किया, उन सभी के सामने एक बड़ा सा सतह को, एरिया को रख दिया। तो इस एरिया में से ये सभी विद्युत क्षेत्र रेखा बड़े से एरिया में से पास कर गया, गुजर गया। लेकिन दोस्तों ये छोटे एरिया का अगर हम बात करें, ये छोटे सतह का अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस छोटे से एरिया में से, छोटे से सतह में से ये सभी 8 का 8 विद्युत क्षेत्र रेखा पास नहीं किया है, क्योंकि इसका एरिया क्या था, कम था। इसका एरिया अधिक होने की वजह से इस एरिया में से अधिक मात्रा में 8 का 8 विद्युत क्षेत्र रेखा ई इस सतह से, इस एरिया में से गुजर गई। लेकिन यहाँ पर इसका सतह, इसका एरिया कम होने की वजह से ये जो सभी विद्युत क्षेत्र रेखा था, ये सभी विद्युत क्षेत्र रेखा इस छोटे से एरिया में पास नहीं कर पाया। अगर दोस्तों आपको एरिया 1 का
फ्लक्स φ1 लिखने बोले तो आप लिख सकते हैं कि इस एरिया 1 में से कितनी मात्रा में विद्युत क्षेत्र रेखा पास की है। देख सकते हैं 8 को पास किया है, तो φ1 आ जाएगा 8। φ1 का मान 8 आ जाएगा। अगर आपको एरिया 2 का फ्लक्स φ2 लिखने बोलेगा तो कि इस एरिया में से कितनी मात्रा में विद्युत क्षेत्र रेखा E गुजर रही है। आप देख सकते हैं इस सतह से एक ठो विद्युत क्षेत्र रेखा गुजरा, फिर देखिए इस सतह से 2 ठो गुजरा, फिर देखिए तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। तो 5 ठो इस एरिया 2 से इस दूसरे एरिया से 5 ठो, 1 2 3 4 और ये 5। तो ये पांचों, ये जो पांचों है ये विद्युत क्षेत्र रेखा इस दूसरे वाले एरिया से होकर के गुजर रही है। तो यहाँ पर φ2 का मान हो जाएगा 5। यहाँ पर एरिया बड़ा होने के कारण फ्लक्स का मान अधिक आया है और यहाँ पर दोस्तों एरिया कम होने की वजह से φ2 का मान, फ्लक्स का मान कम आया है। तो आप बोल सकते हैं दोस्तों ये जो φ है, फ्लक्स है, ये जो फ्लक्स है, ये दोनों फ्लक्स जो है क्षेत्रफल पर भी डिपेंड करता है। एरिया कम, फ्लक्स कम, एरिया ज़्यादा, फ्लक्स ज़्यादा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से कि फ्लक्स जो है वो एरिया पर भी डिपेंड करता है। एरिया अगर अधिक मात्रा में होगा फ्लक्स अधिक आएगा, एरिया अगर कम मात्रा में होगा तो फ्लक्स का मान क्या आएगा, कम आएगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये जो φ है, φ वो निर्भर करेगा ए पर। φ जो है ए पर निर्भर करेगा, वो किस रूप में करेगा, समानुपाती के रूप में। मतलब कि अगर हम एरिया को बढ़ाएंगे, एरिया को अधिक रखेंगे तो फ्लक्स भी अधिक आएगा। अगर हम एरिया को कम कर दिए, एरिया को कम कर दिए, एरिया को अगर हम कम कर दिए तो फ्लक्स भी मेरा कम आएगा। समानुपाती का ये मतलब है, समानुपाती का मतलब ये होता है एक चीज़ को बढ़ाओगे दूसरा भी बढ़ेगा, और समानुपाती का ये भी मतलब होता है अगर एक चीज़ को घटाओगे दूसरा चीज़ भी क्या होगा, घटेगा, समान अनुपात में चलेगा। अब इसको दोस्तों हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अगर हम क्या करें, हम समीकरण 1 तथा 2 से देखें। समीकरण 1 में देखिए φ है वो समानुपाती है E का, ठीक है, और समीकरण 2 में देखिए ये जो φ है समानुपाती है A का। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों φ सेम है, सेम चीज़ है दोनों। तो यहाँ से हम सिर्फ एक ही ठो φ लिख देंगे, क्या कि ये दोनों सेम है। तो ये जब ये दोनों φ सेम है तो इन दोनों φ में से हम एक ठो φ लिखेंगे, सेम है, चिन्ह भी सेम है। तो इन दोनों चिन्ह में से हम एक ठो चिन्ह को लिखेंगे, चूँकि चिन्ह भी सेम है, सेम चीज़ को हम एक बार लिखते हैं। यहाँ से क्या आ जाएगा E और यहाँ से आ जाएगा A। फिर से समझते हैं, समीकरण 1 में φ जो है वो समानुपाती है E का, ठीक है, और समीकरण 2 में जो है ये φ जो है वो समानुपाती है A का। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, यहाँ भी φ है, यहाँ भी φ है, तो इन दोनों φ में से एक ठो φ को लिख देंगे। और यहाँ पर देखिए ये भी समानुपाती है, ये भी समानुपाती है, तो इन दोनों चिन्ह में से, दोनों में से कोई एक ठो लिख देंगे, चिन्ह लिख दिए यहाँ पर। के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से E लेंगे और यहाँ से A लेंगे। और दिया गया है कि φ जो है वो समानुपाती है E इंटू A का। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, φ लिखेंगे, और दोस्तों इस समानुपाती का चिन्ह यहाँ से क्या कर देंगे, हम हटाएंगे। समानुपाती का चिन्ह हटा के हम बराबर देंगे। ये समानुपाती का चिन्ह हटाए हम बराबर दिए। जब ये समानुपाती का चिन्ह हटा के हम बराबर देते हैं तो इसके लिए दोस्तों, इसको जो हटाए हैं इसके लिए हम एक अचर पद k को जोड़ते हैं। समानुपाती का चिन्ह हटा के हम बराबर दिए हैं, तो इसीलिए दोस्तों इस समानुपाती के लिए हम
के चिन्ह, एक अचर को जोड़ते हैं के को, ठीक है। और यहाँ से आ जाएगा ई ए, और यहाँ पर दोस्तों के का मान होता है 1। तो यहाँ से देखिए आप, ये जो फाइ है वो बराबर हो जाएगा, के जगह पर हम 1 रख लेंगे, के जगह पे 1 रखेंगे, और यहाँ पे आ जाएगा इंटू ई ए। ई ए को 1 से गुना करेंगे, यहाँ पर गुना का संबंध है, ई ए को 1 से गुना करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा फाइ बराबर, ई ए को 1 से गुना करेंगे आ जाएगा ई ए। तो फाइ बराबर आ गया मेरे पास फाइनली ई इंटू ए। ये सूत्र होता है विद्युत फ्लक्स का, फाइ का, ई इंटू ए, विद्युत क्षेत्र इंटू एरिया।